हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स मगरा का पहला भाग। मगरा, संपादक मनीष गुप्ता, लेखक हनीफ अजहर, चित्र धीरज वर्मा, जसवंत सिंह। राजनगर की जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनी गोल्डन ट्रांसपोर्ट। आज गोदाम में काफी कीमती सामान रखा हुआ है मैनेजर, इसलिए आज रात तुम्हें यही रुकना है। ओके सर। ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता ना करें सर, मैं सब संभाल लूंगा। मालिकों के जाने के बाद गोदाम के सारे ताले चेक कर लिया है ना? जी साहब। ठीक है, चाबी का गुच्छा मुझे दो और गेट पर जाकर खड़े हो जाओ। फिर अपने ऑफिस में आकर बैठ गया मैनेजर मोहन अगाशे। मालिक लोग भी बेकार की चिंता करते हैं, भला आज तक गोदाम से एक सुई भी चोरी हुई है? अपनी ही बेफिक्री में डूबा मैनेजर नहीं जानता था कि जो अब तक नहीं हुआ आज होने जा रहा था, और इसकी शुरुआत हो रही थी गोदाम में मौजूद एकमात्र गटर से। सुबह जब मालिकों के सामने गोदाम का ताला खुला तो सामने का दृश्य देखकर हर किसी की आंख फटी की फटी रह गई। कारण, ताले बाहर से बंद और चोरी हो गई। मैं जानता हूं चोर कौन है। ये कीमती सामान की पेटियां गायब है। जल्दी से पुलिस बुलाओ। योद्धा। योद्धा देवलोक से पृथ्वी पर आया। वह देवपुत्र धन की जरूरत के कारण जिस गोल्डन ट्रांसपोर्ट में सामान चढ़ाने व उतारने की नौकरी करनी पड़ रही थी, रोज की तरह आज भी सही समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुका था योद्धा। आज वाहन लेकर नहीं चलना श्रीमान? ओए, गड्डी की गड्डी की खाक ले जावंगे। इत्थे तो बड़ा जबरदस्त पंगा हो गया हैगा। वो अपना मैनेजर है ना, अगासे, उसने अपने आप नु अपने ऑफिस में बंद करके आग लगा ली है नी। वो देख कितने किब्बे धुआं उठ रहा होगा। ओ पहलवान, रुक, तू कितने चला? उन श्रीमान के प्राण खतरे में, हमें उन्हें बचाना है। सर पर ढक खड़ा हुआ योद्धा भीड़ को काई की तरह चीरता ऑफिस के बंद दरवाजे तक पहुंचा। उफ, बड़ा मजबूत दरवाजा है, टस से मस नहीं हो रहा। कृपया हटे श्रीमान, हमें प्रयत्न करने दीजिए। भाग! दौड़कर मैनेजर तक पहुंचा योद्धा ने जलते हुए कपड़े एक झटके से मैनेजर के शरीर से अलग कर दिए और फिर, हमारे साथ आइए श्रीमान। छोड़ दो, मर जाने दो मुझे। छोड़ देंगे, परंतु पहले हमें जानना है कि आपसे उनको समाप्त करने के लिए क्यों तुले हुए हैं। गोदाम में चोरी करने का इल्जाम मालिकों ने मुझ पर लगाया है। उसे सहकर मैं जीना नहीं चाहता। मेरी 20 साल की वफादारी का मालिकों ने ये सिला दिया है मुझे। ये नाटक छोड़ो आगाशे। चोर तुम ही हो। गोदाम की चाबी तुम्हारे पास थी। अगर तुमने गोदाम के ताले नहीं खोले तो बताओ सामान कहाँ गया? उसे आसमान खा गया था या जमीन निकल गई? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। सब पता चल जाएगा, पुलिस की 3rd डिग्री के आगे सब पता चल जाएगा। ठहरिए श्रीमान, हमें तो ये महोदय सत्य बोलते प्रतीत होते। अपमान होने के विचार से ही जो व्यक्ति आत्महत्या करने की सोच सोच ले, वह चोरी जैसा नीच कार्य कभी नहीं कर सकता। योद्धा की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा इंस्पेक्टर। क्यों बे, तू कोई लेफ्टिनेंट है क्या? देखिए सुनिए, मैनेजर को आग से बचाकर ये लोगों की नजर में हीरो बन गया है, इसलिए इस पर रौब काटना जरूरी है। तुझे सुनने से मुझे सुनने से अच्छा तू सुन। इंस्पेक्टर काले रखाल नाम है मेरा। कानून के काम में टांग अड़ाने वालों के बीच कसाई के नाम से मशहूर हूं मैं। अपने दिमाग में लिख कर रख ले ये बात। चल बे योद्धा, निश्चिंत होकर इनके साथ जाइए श्रीमान। अगर आप वास्तव में निर्दोष है तो हम आपको बचाएंगे। यह हमारा वचन है आपसे। हमारा हृदय कहता है कि वे श्रीमान निर्दोष है, लेकिन हमें यह सिद्ध करना होगा, और इसके लिए हमें करनी होगी इस भंडार गृह की निगरानी। क्योंकि एक सफल चोरी के बाद हो सकता है चोर एक बार फिर चोरी करने यहाँ आए। बाहर बैठे योद्धा का सोचना सही था। ये बात गोदाम में होती हलचल से साफ जाहिर होती है। गटर को नीचे से उठाने का प्रयत्न किया जा रहा था, लेकिन पुलिस छानबीन की वजह से हुई उलट पलट के कारण गटर पर रखा गया ढेरों सामान का वजन उसे उठने नहीं दे रहा था। कई कोशिशों के बावजूद ढक्कन नहीं
उठा तो बंद हो गई वह हलचल। कुछ पलों के बाद ही गोदाम से बाहर सड़क पर, और फिर एक पल बाद ही बड़े आराम से गटर का ढक्कन खुला। गोदाम की दीवार के एक बड़े हिस्से को लेकर शहीद हुआ वो भारी पत्थर, इसी के साथ गोदाम की तरफ दौड़ पड़े वे कदम, जिन्हें देखकर योद्धा आश्चर्यचकित रह गया। कुछ पलों बाद ही गोदाम में रखी पेटियां उन चोरों के सिरों पर नजर आने लगी। चलो, खट, ठहरो। रोशनी से नहा गया सारा गोदाम और वे चोर। कैसे विचित्र हैं ये बालक! क्या ये मनुष्य ही हैं? सभी पेटियां नीचे रखकर हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दीजिए। रखने के स्थान पर उन्होंने पेटियां योद्धा की तरफ उछाल फेंकी। का, धा, उफ, और भाग खड़े हुए। ठहरो दोस्त, चोर बाल को हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। आई आ! जो बालक योद्धा द्वारा फेंके गए फंदे में फंस गए वो धड़ाम होकर हो गिरे, और जो नहीं फंसे वे धाक! उनके प्रहारों में गजब की शक्ति है। हमारी जगह कोई साधारण मनुष्य होता तो इन प्रहारों को सहकर खड़ा नहीं रह पाता। ओह, आक्रमण करना भी जानते हैं आप, परंतु आपको शायद मालूम नहीं कि अपने से बड़ों पर हाथ उठाना बहुत बुरी बात है। आ! अब हम आपको भी आपके बंधुओं के साथ बांध देते हैं। ओह! पीछे से योद्धा पर पड़े दुहत्तड़ ने योद्धा के होशों को छीन लिया। बेहोश होकर लहरा कर गिरा योद्धा। जब होश में आया तो उसने अपने आप को इंस्पेक्टर काले रखाल के सामने पाया। अब मेरी समझ में आया कि सुबह तो मैनेजर को बार बार निर्दोष क्यों कह रहा था, इसलिए कि तो असली चोर तो तू है। आप गलत समझ रहे हैं, चोर हम नहीं। हम आपको बता दें कि चोर कौन है। योद्धा ने बताया तो जोरदार ठहाका मारकर हंसा वह काइया इंस्पेक्टर। परी कथा सुना रहा है पहलवान, और ये भी सोच रहा है कि मैं इंस्पेक्टर रखाल उस पर विश्वास कर लूंगा। विश्वास कीजिए श्रीमान, सत्य यही। शराब! कल की सफल चोरी के बाद तो अपने साथियों के साथ आज फिर चोरी करने आया था। गलती से एक पेटी तेरे ऊपर गिर गई और तू बेहोश हो गया। तेरे साथी तुझे इसी हालत में छोड़कर भाग गए। क्यों, मैंने सही कहा ना? नहीं। हा हा हा, देखो साला फिर नहीं बोलता है। अभी रखाल जब खींचेगा इसकी खाल। अधिक आत्मविश्वास का मारा रखाल जब पलटा तो अविश्वास से देखता रह गया। कहाँ गायब हो गया वह? वहां से गायब योद्धा एक नई दुनिया में पहुंच चुका था, और वह नई दुनिया थी गटर की दुनिया। ठीक वैसे ही पच्चीन यहाँ भी गोदाम में, जिन्हें देखने के बाद हम उनका पीछा करते हुए यहाँ आ गए हैं। इसका तात्पर्य अब हम एकदम सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। परंतु अब हमारे सामने यह दुविधा आ गई है कि हम सामने देखते तीनों रास्ते में से किस रास्ते पर आगे बढ़े, क्योंकि आगे बहते पानी ने उन पच्चीनों को मिटा दिया है। तभी एक रास्ते से गूंजी उस आवाज ने योद्धा की मुश्किल को हल कर दिया। ची! ओह, चमगादड़ के चीखने की आवाज! उन्होंने अवश्य इस राह में बढ़कर चमगादड़ के आराम में विघ्न डालकर उसे चीखने के लिए विवश किया। हमें इसी राह से आगे बढ़ना चाहिए। इधर? क्या? ओह नहीं, एक बाहरी आदमी गटर में घुसकर हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ची ची! दूसरे ही पल ची ची! तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की कॉमिक मगरा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।